वीडियो में आपसे दरूद इब्राहिमी का एक बहुत ही पावरफुल अमल शेयर किया जा रहा है। आपसे आज वो अमल शेयर किया जा रहा है जो अल्लाह ताला ने हमारी दुआ की कबूलियत, निजात की यकीनी और हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने के लिए लाजिम फरमाया है। और अगर बात की जाए इसके असरात की तो ये इतनी ताकत रखता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस। मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानिए कि दरूद इब्राहिमी शरीफ आपको और आपकी मुश्किलात से घिरी ज़िंदगी को परेशानी के तूफ़ानों से कैसे बचाता है और मुश्किलात के खिलाफ दरूद शरीफ पढ़ना किस तरह ढाल का काम करता है। और मज़ीद ये कि ज़िंदगी की मुश्किलात के खिलाफ दरूद शरीफ का ऐसा किरदार जिसे पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात के खिलाफ अल्लाह ताला से दुआ करें तो ज़िंदगी नाकाबिल यकीन हद तक बदली जा सकती है। लिहाजा दरूद की ताकत पर कभी भी ज़िंदगी में कोई शक न रखें, क्योंकि दरूद शरीफ मुश्किलात और आफात के खिलाफ एक मजबूत और बेहतरीन ढाल का काम करता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह दरूद शरीफ ज़िंदगी की मुश्किलात को आसानियों में बदलने की ताकत रखता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिए ताकि आप दरूद इब्राहिमी की ताकतवर अमल को बेहतरीन तरीके से समझ सके और जान सके। मैं आपसे दरूद इब्राहिमी का एक बहुत ही पावरफुल अमल शेयर किया जा रहा है। आपसे आज वो अमल शेयर किया जा रहा है जो अल्लाह ताला ने हमारी दुआ की कबूलियत, निजात की यकीनी और हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने के लिए लाजिम फरमाया है। और अगर बात की जाए इसके असरात की तो ये इतनी ताकत रखता है कि हमें ज़िंदगी की मुश्किलात, मसाइब और आफात से बचा सकता है, क्योंकि ये वो पावरफुल और कीमती अमल है जिसे पढ़कर और इसका विर्द करके हम अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगे, जो भी इल्तिजा करें, जिस भी मकसद के लिए दुआ मांगे, जिस मुसीबत के टलने की इल्तिजा करें, किसी भी किस्म की आजमाइश के हल के किसी भी काम के लिए इसे पढ़कर आप रब करीम से जो भी मांगे अल्लाह ताला वो ज़रूर अता करते हैं। गर्ज के दरूद शरीफ दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी की ज़मानत है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का ये बेहतरीन अमल ज़िंदगी के हर किस्म की मुश्किलात के खिलाफ काफ़ी है। ये वो दरूद शरीफ जिसे सलात कहा जाता है, जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने का एक ऐसा तरीका है कि जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो हम और आप अल्लाह ताला से एक ऐसी कीमती दुआ कर रहे होते हैं जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। आप दरूद इब्राहिमी शरीफ का तर्जमा विर्द करें और इस पर गौर करें तो इसमें हम अल्लाह ताला से रहमत और भलाई तलब कर रहे होते हैं। और मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, जो भी बंदा अपने मालिक से हर आन रहमत और भलाई की तलब करता रहता है तो उस शख्स पर अल्लाह ताला कैसे नामेहरबान होंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, इस दरूद को अपनी ज़िंदगियों में लाजिम शामिल करें। अगर आप भलाई, रहमत और कबूलियत का 100% यकीन चाहते हैं तो दरूद को अपनी ज़िंदगी में लाजिम शामिल करें, क्योंकि मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, देखा जाए तो हम सब मुसलमानों की ज़िंदगी में कोई ना कोई, किसी ना किसी, कहीं ना कहीं कोई मुश्किलात की हम ज़द में रहते हैं। तकलीफ़ों से भरी ज़िंदगियों को गुजारना पड़ता है, मुश्किलात घेरे रहती हैं, हमें बहुत से मसाइल का सामना भी रहता है और हमारे बहुत से मसाइल ऐसे भी होते हैं जिनमें हम बहुत ही बेबस होते हैं, लाचार होते हैं, जहां हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही कोशिशों के बाद भी नाकामियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में जब ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशों का सामना करना हो तो ऐसी सूरत हाल में हमें एक ही रास्ते की तरफ दौड़ना चाहिए और वो है सिर्फ अल्लाह ताला से मगफिरत, रहमत और भलाई तलब करना, और जो कि ये सारी चीज़ें हमें दरूद इब्राहिमी से हासिल और मुमकिन है। और दरूद की अव्वल खूबसूरती तो ये है कि हम जैसे गुनहगारों पर अल्लाह ताला की रहमत की दावत को ये आम करता है और वक्त आने पर रहमत की ढाल बन जाता है। और दरूद की आदत और दरूद की ताकत हमें कई तरह की आजमाइशों से भी बचा लेती है। और यहाँ एक काबिल गौर बात यह भी है कि दरूद शरीफ पढ़ने वालों के बारे में नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस शख्स ने अपनी सारी ज़िंदगी में मुझ पर दरूद पाक ज़्यादा पढ़ा, उसकी मौत के वक्त अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक़ात को फरमाएगा कि इस बंदे के लिए इस्तग़फ़ार करो, यानी बख्शिश की दुआएं करो। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद की अहमियत तो ये है कि इसे सिर्फ अगर एक मरतबा पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से उस शख्स पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उस शख्स के 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ एक मरतबा दरूद भेजता है।
होप सो के दरूद की इस वैल्यू का आइडिया आपको हो चुका होगा, इस हदीस से बखूबी आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, जैसे जैसे आप दरूद पढ़ते जाएंगे मुश्किलात टलती जाएंगी, अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसती जाएगी और दरूद का विर्द आपको ज़िंदगी के हर मसाइल और मुश्किलात के खिलाफ ढाल बन जाएगा। और अब ये जान लेते हैं कि ये वैल्यूएबल दरूद कैसे हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात में हमारा साथ देता है और किस तरह दे सकता है। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, जब बेपनाह रहमत, मोहब्बत और बरकतें समेटने का दिल करे तो दरूद शरीफ को अव्वल रखा करें, जो आपको ज़िंदगी के तूफ़ानों से बचाकर, मुश्किलात से निकाल कर एक महफूज ज़िंदगी फराहम करता है और रूहानी अमल आपको पुरसकून और साबित कदम और मजबूत रहने में भी मदद देता है। और जब आप इस अमल का विर्द करें तो ये महसूस करते हुए करें और ये इत्मीनान भी रखें कि अल्लाह पाक इस अमल के सदके हमें हर नुकसान से बचा लेगा और रब करीम हमेशा हमारे साथ रहता है और हालात कैसे भी हों, रब करीम हालात और मुश्किलात को बदलने पर भी कादिर है। और ये इत्मीनान हमेशा कायम रखें। दरूद पाक की ये ढाल दरूद पाक पढ़ने वालों पर हमेशा कायम रहती है और इस बात से आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मुश्किलें कितनी ही ज़्यादा हों, बल्कि ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद है। अल्लाह पाक हमारी रहनुमाई करता है। तो बड़े से बड़े मसलों को दरूद पाक पढ़ने से हल किया जा सकता है, बड़े से बड़े ओहदों को दरूद से हासिल किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी मुश्किलात को भी दरूद पढ़ने से हल किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दरूद पाक पढ़ने के बड़े फ़वाइद ये भी हैं कि दरूद पाक पढ़ने से काम बनने के साथ साथ दिली सुकून और ज़हनी सुकून भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत के तौर पर हमें मिलता है कि जब जब दरूद पाक को मुकम्मल यकीन और तवज्जो के साथ पढ़ा जाता है तो दिलो दिमाग में सुकून का एक समंदर उतर जाता है और बेपनाह सुकून हासिल करने का ये एक बड़ा ज़रिया है। और दुनिया के तमाम मसलों से बड़ा एक मसला ज़ाती दुनियावी मुश्किलात में घिरे रहना है, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी जितनी ज़्यादा आर्जी है उतनी ज़्यादा मुश्किल भी है। लिहाजा इस मुश्किल ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए दरूद पाक का ख़ास एहतमाम जारी रखें ताकि ज़िंदगी से परेशानियाँ ख़त्म हों और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की जो कि सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ने से मुमकिन है वो गुजार सके। क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ने से हम न सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत हासिल कर सकते हैं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अकीदत का भी इजहार कर रहे होते हैं, जो कि हमारी दुनियावी और आखिरवी ज़िंदगी के लिए बास निजात है। और इस अमल से हमें ज़हनी, जिस्मानी और कल्बी सुकून भी अता होता है। सुभान अल्लाह। रब करीम की तरफ वजह से ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने में आसानी होती है और दरूद की कसरत का अमल हमें मायूसी से निकाल कर एक रोशनी की किरण और अल्लाह ताला की रहमत से आशना कराता है। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वालों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शिफात भी लाजिम नसीब होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत दरूद पाक पढ़ने वालों पर बरसती ही रहती है। दरूद पढ़ने वाले से शैतान हमेशा दूर भागता और मलाइका करीब रहने लगते हैं और उस शख्स के लिए दुआ करने लगते हैं। जब अल्लाह पाक की मखलूक यानी अल्लाह के फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है और दरूद पढ़ने वाले पर एक इलाही यानी एक हिफाजती निज़ाम कायम हो जाता है, जिससे ज़िंदगी में आई मुश्किलात, मायूसी और मसाइब के तूफ़ानों से यकीनी तौर पर बचा लेता है और मुश्किलात के ख़िलाफ़ हमेशा एक मजबूत ढाल का काम करता है। दरूद शरीफ ज़िंदगी के हर पहलू में बेशुमार बरकत लाता है मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, और ख़तरे से हिफाजत और बेहतरीन मदद अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के आदी हो जाते हैं, जब बिला नागा बकसरत दरूद विर्द किया जाता है, सच्ची नीयत से विर्द किया जाता है, तब अल्लाह ताला इंसान पर खैर के तमाम दरवाजे खोल देता है और उस शख्स के रिस्क में इजाफा होता है, मसाइल हल होने लगते हैं, बिगड़े हुए तमाम हालात संवरने लगते हैं, जिस्मानी और कल्बी बीमारियों से निजात मिलने लगती है, सेहत तंदुरुस्त होने लगती है, बेहतर होने लगती है, घर में अमन और सुकून कायम होकर रहता है। दरूद पढ़ने वाले शख्स की ज़ाती ज़िंदगियों में बेहतरीन किस्म की सपोर्ट मिलती है, गैब से माली मदद हो जाती है और ये मदद और बरकत दोनों जहानों में इंसान को अता कर दी जाती है और फिर जो चला जाए उस पर कभी मलाल नहीं रहता और जो मिल जाए उसमें बरकत ही रहती है और कम या ज़्यादा की फ़िक्र से आज़ादी हासिल होती है और ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान शामिल हो जाता है, क्योंकि दरूद शरीफ का दिलों को इत्मीनान हासिल करने का अहम मकसद माना जाता है। दरूद पढ़ना शुक्रगुजारी का एक तरीका माना जाता है।
लिहाजा हम पर जो हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हैं, ये उसका बदला अता करने का बेहतरीन तरीका है और ये अमल हमें ज़रूर आजमाना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी बिल्कुल पुरसुकून और खुशगवार बन जाएगी। किसी भी नेकी और इबादत का कोई पता नहीं कि यह कबूल हुई है या नहीं, मगर दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसका कबूल होना यकीनी है और दरूद पढ़ने की तौफीक उसे ही मिलती है जिसे रब ने बेपनाह अजर सवाब से नवाजना होता है। दरूद शरीफ इबादत का एक गहरा, पुरसकून और ताकतवर तरीन अमल समझा जाता है, जिससे मुश्किलात आसान होकर रहती हैं, मसाइब से बचा जा सकता है, रब करीम से रहमत मदद तलब की जा सकती है और रब के करीब मौका फराहम करता है। दरूद पाक जिंदगियों में बेशुमार नेमतें लाने में अहम किरदार अदा करता रहता है। लिहाजा जितना चाहें उतना रहमतें बरकतें समेटते जाएं। जितना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा ज़िंदगी के रास्ते हमवार होते जाएंगे। जितना ज़्यादा चाहे मांग लें, जितना चाहे पा लें। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में दरूद शरीफ को इस तरह से शामिल करें ताकि आप दरूद के बेपनाह फ़वाइद से खूबसूरत तरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकें। लिहाजा हमें चाहिए कि दरूद पाक से इतना गहरा ताल्लुक़ बना लें कि खुशी हो चाहे गम हो, हमारा कोई भी लम्हा दरूद के बगैर हरगिज़ ना गुजरे। तो आइए मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, हमारा साथ दीजिए, दरूद की इस दावत को आम करें और हमारे साथ मिलकर दरूद की इस दावत को आम करें और सदका जारिया में शामिल हो जाएं। इस खूबसूरत अमल से ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी इसमें शामिल करते जाइए और अपनी दीनों दुनिया दोनों को कामयाब बनाइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को सदका जारी की नियत से आगे ज़रूर शेयर कर दीजिए और मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, वीडियो को लाइक लाजिम कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली मुफीद सी वीडियो में और ऐसी मज़ीद और मुफीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस लाजिम से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी मुफीद वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा।